नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अक्षय कुमार के बारे में। बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार ने एक गेम का टीजर लॉन्च किया है और साथ में इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और साथ में उन्होंने बात किया है। जरा सा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। टुडे वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. And what better day to celebrate of our fearless and united God, our Fauji, F-A-U-G, Fauji, on the auspicious occasion of Dussehra, presenting the Fauji treasure. Oh, इन्होंने आत्मनिर्भर और भारत के वीर की बात की है, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश किया है अक्षय कुमार ने। इमोशनल ब्लैकमेल लक्ष्मी बॉम्ब पे तो लोगों ने कर दिया है, लेकिन अब इमोशनल ब्लैकमेल करके ये बोल रहे हैं कि कैसे बुराइयों का खात्मा करके विक्ट्री, सत्य की जीत होती है। उस पे हमने एक सीरियल बनाया है, एक गेम बनाया है फौजी, और उसको लॉन्च किया दशहरा के दिन। दशहरा बोला कि दशहरा के दिन इसको लॉन्च करना चाहिए कि बुराइयों का हार और सत्य की जीत। लेकिन सवाल उठता है, अक्षय कुमार जी, आप आज इस फौजी को जो आप लॉन्च किए हो, लेके आए हो, कुछ दिन पहले मदन शर्मा जी, पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा जी की आंख फोड़ने की दुस्साहस किया गया था मुंबई के धरती पे, और वहां पे आप मौजूद थे। क्या आपको उस फौजी का दर्द याद नहीं आया? पूछ रहा हूं, ज्यादा नाटक नहीं। क्या आपको उसका दर्द याद नहीं आया? क्या आपने उनका फोटोग्राफ्स डाल के अपने ट्विटर पे आपने शेयर किया कि ये सब गलत हो रहा है? आपने उसी पूर्व नेवी ऑफिसर, उस पूर्व नेवी के नाम पे आपने पैसे कमाए थे रुस्तम मूवी पे। अपने आप को बहुत बेस्ट सोल्जर और एक बेस्ट सिपाही बन के उतरे थे और पैसा कमा लिया। और मदन शर्मा जी के लिए आंख में आंसू नहीं आए, ट्विटर पे जगह नहीं मिला। लाड़ा दत्ता को जांग पे बैठा के फोटो खिंचवाने का टाइम था आपके पास, लेकिन मदन शर्मा जी जो मुंबई में सोनिया सेना के एक फोटोग्राफ्स उन्होंने ट्वीट कर दिया था, तो उन पर क्या किया गया था? आंख फोड़ा गया था। 20 गुंडे आके आंख फोड़े थे उनका। वो तो थैंक यू सो मच अर्णव भैया का, थैंक यू सो मच रिपब्लिक भारत का, जिसने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आप उस समय लॉलीपॉप डाल के बैठे हुए थे मुंह में, और आज ये पाखंड कर रहे हैं कि टुडे वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, and what better day to celebrate our fearless and united guards, our फौजी। मैंने इंडियन आर्मी को ऐड करके उसमें इमोशनल ब्लैकमेल करने का नया प्लान कर रहे हैं अक्षय कुमार जी। टू फेस साइड, दो चेहरे हैं आपके ऊपर, और जनता ने पोल खोल कर रख दिया है कि आप दोगले हैं, दोगले। जनता अब आपको पसंद नहीं करती। जितना इमोशनल ब्लैकमेल करना है कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ और पूरे भारत के लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैंने आपका फोटोग्राफ्स देखा है, और इनका फोटोग्राफ्स मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दर्शकों। मैं जरूर इनका फोटोग्राफ दिखाऊंगा। अनिल मशरत ISI का एजेंट है। वो लगातार भारत के खिलाफ काम करता रहता है। वो लंदन बेस में बिजनेसमैन है ये, लेकिन तमाम बॉलीवुड के लोग वहां पे जाके मस्तक झुका कर रखते हैं, प्रभु आ गए हैं, कुछ दान दीजिए। अब वो व्यक्ति इन तमाम बॉलीवुड के कलाकारों, वो चाहे अनिल कपूर हों, चाहे अक्षय कुमार हों, चाहे बहुत सारे सितारे हों, जो उसके घर के आंगन में नाचते हैं। और आज ये व्यक्ति, ये खिलाड़ी भैया, पाखंडी ड्रामेबाज, ये आज पाखंड करके हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है इंडियन आर्मी को जोड़ के, ताकि हम लोग उस
ऐप को देखें, डाउनलोड करें, उसके बाद गेम शुरू करें और बाकी फिर तो कमाई हो ही रहा है। अब फिर से पीछे से जाके पाकिस्तान के गले मिलेंगे। उन उन जो देश को तोड़ने की ताकत करते हैं उनके साथ गले मिलेंगे ये लोग। और ये पाखंड कहाँ गया आपका अक्षय कुमार जी? मदन शर्मा जी के बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्यों नहीं कुछ बोला? चलिए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो आपने नहीं बोला, कोई बात नहीं है, डर लगता है। लेकिन दिशा बहन के बारे में नहीं बोलेंगे? वो तो महाराष्ट्र की बेटी है, महाराष्ट्र की धरती पे पैदा हुई थी, उस बेटी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र की धरती पे। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत को बिहार का मान लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो इसमें माहिर हैं, तो दोगले फेस हैं आप लोग का कि आप लोग ये सब करते हो। वो वैसे भी आपका कंपटीटर बन चुका था, आपको हराने वाला था, इसलिए आपको चुभ रहा था। वो आपके आंखों में कांटा बन गया था सुशांत सिंह राजपूत। आप सभी के, आपके नहीं सभी के बन चुका था। लेकिन दिशा बहन के लिए आपको याद नहीं आया ना? दिशा बहन के लिए, चलिए दिशा बहन को भी थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं। कंगना बहन के लिए आपको याद नहीं है अक्षय कुमार जी? ए दुगला, नहीं याद आया कंगना बहन के लिए? कंगना बहन के लिए मुंह में दही जमा हुआ था। वो तो आपके कलीग्स है ना, आपके फिल्म अभिनेता, बॉलीवुड के अभिनेता माने जाते हैं आप लोग, कलाकार। और ये पाखंड, ये ड्रामा बेच रहे हो आप लोग कि हाँ ये फौजी डाउनलोड करो, ट्रीजर देखो, विजयादशमी के दिन असत्य पे सत्य की जीत। जो वहाँ असत्य हो रहा है मुंबई में, उस पर आप नहीं देख रहे हैं? जो असत्य लगातार हो रहा है वहाँ पे मुंबई के धरती पे, वो नहीं दिख रहा आपको? वो सब चीज़ें भूल गए हैं आप लोग। लेकिन अपना दुकान चलाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कीजिए। कुछ दिन पहले आप ऐसे करके आए थे। बहुत भारी मन से कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे कुछ चीज़ों पे बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूँ। ऐसे पाखंड किया था ना आपने आके, और क्या हुआ? छुपा लिया सब कुछ, क्योंकि सच चांद हमने दिखा दिया आपको। लक्ष्मी बॉम्ब लेके आए थे, पूरा इमोशनल दिखाने की कोशिश किया, लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब को हमने क्या किया? लक्ष्मी अपने पास रख लिया, बॉम्ब आपको दे दिया। जनता ने अपना बॉम्ब थोप दिया आप पे, क्योंकि आपको जान गए कि आप दोगले व्यक्ति हो। आप ही हो ना अक्षय कुमार जी, जो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में कहा था कि मुझे इस देश से भी ज़्यादा पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं और वहाँ पे मेरी पसंद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पसंद तो आपके पास अच्छी बात है। लेकिन जो गलतियां कर रही है पाकिस्तान इस दौर में और हमेशा करते रहती है, उसमें आप क्या कहेंगे? जो लगातार वहां पे आतंकवाद का फसल उगाया जा रहा है और देश हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्लान चलता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। अनिल मशरफ के घर के आंगन में जाकर नाचने की क्या जरूरत पड़ता है आपको लोग को? आपको, बाकी लोगों को, अनिल कपूर, शाहरुख खान, इन तमाम लोग, क्या जरूरत पड़ता है? इस देश में पैसे कमी है, लेकिन आप लोग को पीछे से कमाने का भी प्लानिंग चलता है ताकि पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, एडिशनल अर्निंग बेस रहे। और आज ये दुर्गा पूजा के दिन आपने ट्वीट करके ये इमोशनल ब्लैकमेल किया है। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है आपका ये सस्ते और चीपेस्ट ज्ञान का। वी नो वेरी वेल वर्ड्स गुड एंड वर्ड्स रॉन्ग, वी नोज, हम लोग पता है हमें, आपकी ज्ञान, सस्ते ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रम बजाइए। आपने तो हमेशा से इमोशनल्स, हाँ ठीक है, हम आपके फ़ैन थे, हमें अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से आपका रवैया रहा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, वो पूरा इधर लग गया। अब उतरने का मन नहीं आपका। पूरी जब भी मूवी आती है ना तो मैं चेंज कर देता हूं। क्या डर था? अरे खुल के आते सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में, लेकिन आप खुल के तो आए नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कोई जो माफिया बैठा और रिमोट उसका आपका करियर चौपट कर देगा।
आपको ख़त्म कर देगा सब। जो बॉलीवुड माफिया बैठे हैं और भी माफियाज बैठे हुए हैं, वो आपको ख़त्म कर देगा। इसीलिए डर था ना आप लोग को। आपने कभी सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाया? उनके बाबूजी से जाके मिल लेते एक बार। आज भी श्वेता दीदी रोती हैं, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना। तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग दोगले हो, तुम पाखंडी ड्रामेबाज, पाखंड पे बिजनेस चलाते रहे और ये पाखंड लेके आ रहे हो। अरे हमारे भारतीय सेना पे हमें नाज है, किसी को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा भारतीय सेना सर्वोपरि था, है, रहेगा। ये तुम जैसे दोगले पाखंडी लोग प्रमोट करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। हमें पता है हमारे भारतीय आर्मी पे, इंडियन आर्मी पे, इंडियन नेवी पे, इंडियन एयरफोर्स पे हमें पूरी गर्व है। लेकिन ये तुम लोग का नाटक से कुछ नहीं होने वाला है। ये से झूठ मूठ का इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और मैं जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके एक भी सपोर्ट से आपका पैसा बॉलीवुड माफियाओं को ऑक्सीजन देगा। एक भी, एक सपोर्ट से, एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट बॉलीवुड माफिया को ऑक्सीजन देगा। तो याद रहे, एक इन बड़े सितारों की जमीन पे लाना होगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम उनको मौका देंगे जो संघर्ष की कहानी लिख के वहां तक पहुंचा हो, चाट के नहीं, चाट के नहीं। एंड वी हैव सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स इन आवर नेशन। वो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता बिकॉज उनके पास टैलेंट है। ये नहीं करते वो जो सुशांत सिंह राजपूत नहीं करता था। इसीलिए आप लोग कांट आंखों में चुभा गया था। लेकिन याद रहे, जनता जनार्दन है। जब तक आप लोग करारा जवाब नहीं देती तब तक हार नहीं मानने वाली है। ये जितने पाखंड करना है कर लो। हमें आर्मी पे विश्वास था, है, रहेगा। उस पे हमेशा से गर्व है, गर्व था, रहेगा। आपके शब्दों का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग दोगले हो, आप लोग पाखंडी हो, ड्रामेबाज हो, इमोशनल ब्लैकमेल करके पीठ में खंजर घोंपते हो, पीठ में खंजर घोंपते हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। लेकिन एक बात सोचिएगा जरूर, फौजी, FAUG, फौजी डाउनलोड करने से पहले आपका एक कंट्रीब्यूशन माफियाओं को ऑक्सीजन देगा। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, वेद।